राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी आज की वीडियो वृंदावन के सुप्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी जी के मंदिर के इतिहास के बारे में है। बांके बिहारी जी की मूर्ति कहाँ से आई और मूर्ति पर बार बार पर्दा क्यों करते हैं, निधिवन और बांके बिहारी जी का संबंध क्या है, मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती, मूर्ति के बार बार गायब होने का सच। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बांके बिहारी मंदिर का निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास जी ने करवाया था। यह मंदिर भगवान कृष्ण के एक रूप बांके बिहारी को समर्पित है और यहाँ की मूर्ति राधा और कृष्ण का मिला जुला रूप मानी जाती है। मान्यता है कि बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति स्वामी हरिदास जी की गहन भक्ति के कारण निधिवन में प्रकट हुई थी। स्वामी हरिदास जी के शिष्यों और वंशजों ने मिलकर 19वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में स्थापित मूर्ति काले रंग की है और इसमें राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों के ही भाव समाये हुए हैं। बांके बिहारी के दर्शन को बहुत शुभ माना जाता है और अक्षय तृतीया के दिन ही इनके चरणों के दर्शन होते हैं। मंदिर में हर 2 मिनट के बाद पर्दा डाला जाता है ताकि भक्त एकटक मूर्ति को ना देख सकें। बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन ही होती है। बांके बिहारी मंदिर में राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों के ही दर्शन का फल मिलता है। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का एक सुप्रसिद्ध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां हर साल लाखों भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर में जिस काले रंग की मूर्ति की पूजा होती है, वह मूर्ति किसी भी प्रकार के शिल्पकार या हाथों द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि वह मूर्ति वहां स्वयं प्रकट हुई है। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के लिए अपार भक्ति थी, जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण जी ने काले पत्थर के रूप में निधिवन में प्रकट हुए। बांके बिहारी मंदिर में घंटियों के ना होने का मुख्य कारण यही है कि इस धाम में श्री कृष्ण बाल गोपाल स्वरूप में विराजमान हैं और घंटियों के बजाने से वे चौंकने के साथ साथ परेशान भी हो सकते हैं, जिसके चलते इस धाम में घंटी नहीं लगाई जाती और ना ही बजाई जाती है। क्योंकि भगवान बांके बिहारी की सेवा पूजा बाल रूप में की जाती है, मंदिर में बाल रूप होने के कारण सेवायत पुजारी के साथ साथ यहाँ आने वाले भक्त भी उन्हें लाड लडाए बिना नहीं रहते। ठाकुर जी का विग्रह इतना सुंदर है कि कोई भी व्यक्ति इस विग्रह को एक बार देख ले तो खो जाता है। स्वामी हरिदास जी एक महान संत, संगीतज्ञ और कृष्ण भक्त थे। उन्होंने वृंदावन के निधिवन में अपना अधिकांश समय भजन कीर्तन में बिताया करते थे। वे राधा और कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति में इतने लीन रहते थे कि उन्होंने निधिवन को ही अपनी साधना स्थली बना लिया था। एक दिन जब स्वामी हरिदास जी निधिवन में भजन गा रहे थे तो वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। निधिवन का पूरा क्षेत्र जीवंत हो उठा, हवा में एक अनोखी सुगंध फैल गई और अंततः राधा और कृष्ण की दिव्य छवि उनके सामने प्रकट हुई। ये दृश्य इतना प्रभावशाली था कि सभी भक्त स्तब्ध रह गए, मानो पत्थर की मूर्ति बन गए हों। स्वामी हरिदास जी ने राधा और कृष्ण से आग्रह किया कि वे अपने इस रूप को एक कर दें, क्योंकि उनको यह युगल छवि संसार के लिए असहनीय थी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने एक ही विग्रह के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया, जो कि बांके बिहारी के रूप में जाना गया। यह विग्रह आज वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है। इस प्रकार स्वामी हरिदास जी की असीम भक्ति और संगीत के प्रभाव से बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, जो आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस युगल छवि के दर्शन करके
हरिदास जी ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए तो रोज नए आभूषण और वस्त्र चाहिए, तो वो मैं कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और इसके बाद वे राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर विग्रह के रूप में प्रकट हो गई। बांके बिहारी मंदिर में रोजाना मंगला आरती क्यों नहीं होती? मंदिर में ठाकुर जी की सेवा बाल स्वरूप में होती है और उन्हें रात में विश्राम करने के बाद जल्दी सुबह सुबह नहीं उठाया जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ठाकुर जी रात में निधिवन में रास रचाने जाते हैं और थक कर मंदिर में वापस लौटते हैं, इसलिए उन्हें विश्राम करने दिया जाता है और उन्हें सुबह जल्दी जल्दी नहीं उठाया जाता, क्योंकि मंगला आरती विशेष आरती होती है जो आमतौर पर सुबह जल्दी की जाती है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर में ये केवल जन्माष्टमी के दिन ही होती है। जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी रास रचाने नहीं जाते और उनका अभिषेक और भोग आदि के बाद मंगला आरती की जाती है। इसके पीछे एक कारण यह भी बताया जाता है कि बांके बिहारी जी को बाल स्वरूप में पूजा जाता है और उन्हें जगाने से वे चौंक सकते हैं, डर सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। जैसे बच्चा तेज आवाज़ से डर जाता है या उठाने पर चिड़चिड़ा हो जाता है और खुश नहीं रहता। तो चलिए जानते हैं कि बार बार मूर्ति के आगे पर्दा क्यों कर दिया जाता है। क्योंकि भक्तों के वश में ही भगवान होते हैं और एक कथा के अनुसार एक भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर और उसको इतना ज़्यादा रोते बिलखते देखकर भगवान बांके बिहारी जी उसके साथ ही मूर्ति रूप में चल दिए थे, जिसके बाद में मंदिर में गोस्वामी जी ने मूर्ति ना होने पर उन्होंने बांके बिहारी जी से वापस आने के लिए बहुत प्रार्थना की। तब से ही भक्तों और भगवान के बीच में पर्दा कर दिया जाता है, ताकि हमारे छोटे से कन्हैया बाल स्वरूप बांके बिहारी जी कहीं भक्तों को रोता देखकर उनके साथ ही ना चले जाएं। क्योंकि बांके बिहारी जी की मूर्ति में दो प्राणों का, श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान दोनों का वास है और वो इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि भक्तों के साथ चलने के लिए ही तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मंदिर में जल्दी जल्दी से पर्दा कर दिया जाता है, ताकि भक्त भगवान को लगातार ना देख सकें और कहीं भगवान भक्त को रोता देखकर साथ में ही ना चल पड़े। नित्य प्रति श्री बांके बिहारी जी के हाथों में बंसी जी क्यों नहीं पधराई जाती? क्योंकि बांके बिहारी जी के हाथ बहुत ही कोमल हैं, क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं, वो थक जाते हैं, इसलिए केवल उनको शरद पूर्णिमा के दिन ही बंसी धराई जाती है। उस दिन चंद्रमा 16 कलाओं पर होता है और भगवान महारास रचाने के लिए जाते हैं, तभी उनका पूर्ण श्रृंगार और बांसुरी भी धारण कराई जाती है। भक्तों, क्या आप बांके बिहारी का मतलब जानते हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं। बांके का मतलब होता है जो 3 जगह से टेढ़ा हो, 3 जगहों से मुड़ा हुआ हो। श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा देखेंगे तो पाएंगे कि मुख से टेढ़े हैं, दूसरा कमर से टेढ़े हैं और तीसरा श्री बांके बिहारी जी चरणों से भी टेढ़े खड़े हुए हैं। तो ठाकुर जी को त्रिभंग भी कहते हैं। यहाँ पर श्री बांके बिहारी मंदिर में 3 अंगों से टेढ़े खड़े हैं और बिहारी का अर्थ है, बिहारी का मतलब है जो उत्कृष्ट भोक्ता हो, जो हमेशा ही अपनी मस्ती में मग्न रहता हो, उसको बिहारी कहते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बांके बिहारी जी की इत्र से सेवा क्यों की जाती है। क्योंकि बांके बिहारी जी को इत्र बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार अकबर श्री हरिदास जी से मिलने के लिए निधिवन में आए थे, क्योंकि तानसेन जी स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे और वो अकबर के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गीत गाया करते थे।
तो एक बार अकबर जी ने तानसेन से कहा कि मुझे तुम्हारे गुरुजी से मिलना है, क्योंकि जब तुम ही इतना अच्छा इतना प्यारा गाते हो तो तुम्हारे गुरुजी कितना अच्छा गाते होंगे। तभी तानसेन जी ने कहा कि मेरे गुरुजी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते, आपको उनसे मिलने के लिए निधिवन जाना पड़ेगा। तब अकबर निधिवन आए और श्री हरिदास जी के दर्शन किए तो उन्होंने अपना माथा उनके सामने टेका और उन्हें एक इत्र की बोतल तोहफे के रूप में दी। तब से लेकर आज तक श्री बांके बिहारी लाल जी की सेवा में इत्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्वामी हरिदास जी ने उस इत्र की बोतल को अपने लिए नहीं इस्तेमाल किया और उन्होंने बांके बिहारी जी की सेवा में लगा दिया और रोज इत्र से उनकी मालिश करने लगे। और इत्र बांके बिहारी जी को बहुत पसंद है, क्योंकि उसकी सुगंध बहुत ही प्रिय है, इसलिए बांके बिहारी जी की सेवा इत्र लगाकर की जाती है। अगर आपको श्री बांके बिहारी जी के दर्शन झूले पर बैठे हुए करने हैं तो आपको साल में सिर्फ एक बार हरियाली तीज के दिन ही श्री बांके बिहारी लाल जी सोने से रचित एक बड़े मनमोहक झूले पर बैठते हैं। इसके अलावा यदि आपको बांके बिहारी लाल जी के होली के दर्शन करने हैं तो बसंत पंचमी के दिन से ही रंग लगना शुरू हो जाता है। हमारे सबके प्राण प्रिय श्री बांके बिहारी लाल जी मार्गशीर्ष के शुक्ल पंचमी के दिन प्रकट हुए थे। इस दिन को ही बिहार पंचमी भी कहा जाता है और आज के दिन श्री राम जी और माता सीता का विवाह भी हुआ था, तो इसलिए राम जी के भक्त इस दिन को विवाह पंचमी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? और अगर आप भी बांके बिहारी जी से प्रेम करते हैं और उनके भक्त हैं और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरी अगली वीडियोस आएँ तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।